वेलकम यू ऑल एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑन नॉलेज स्काई। गाइज, ये हमारी सुबह 10 बजे की क्लास है जिसमें कि हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं। आई होप आप सभी लाइव आ चुके हैं और आपको लाइव क्लास प्रॉपर क्लियरली मिल रही है। यदि मिल रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से नोटिफाई करें गाइज। और गाइज, ये हमारी क्लास है जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी को। डेली हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों? 5। और इसमें हम एक प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में भेजा होता है, आपको पढ़ाया होता है, ताकि आपका रिवीजन भी चेक कर सकें। आप सभी बच्चे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वर्ड्स को याद कर रहे हैं और डायरी भी बना रहे हैं। ठीक है। सो गाइज, डेफिनेटली ये काफ़ी हमें मोटिवेट करता है कि आप सभी प्यारे बच्चे इतनी मेहनत करें, तो हमें भी लगता है कि हम आपके लिए और मेहनत करें। सो थैंक यू गाइज। और जो बच्चे नए हैं नॉलेज स्काई पर, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि नॉलेज स्काई पर हम कम्प्लीटली फ्री कोर्स चलाते हैं। नॉलेज स्काई किसी भी तरह का पेड कोर्स नहीं चलाता है। किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी वीडियो कोर्स के लिए नॉलेज स्काई आपसे कभी ना पैसे लेता है ना लेगा। ये हमारा प्रॉमिस आप सभी से। हमारा काम सोसाइटी के कॉज में काम करना है, ना कि बेनिफिट्स कमाना। ओके गाइस, सो प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोग जो हैं, जो महंगे महंगे कोर्स नहीं खरीद पाते, वो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ सकें, हाई क्वालिटी कंटेंट उनको मिल सके और वो भी अपना अच्छा भविष्य तैयार कर सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक बार आप सभी लोग जो भी चैनल पर आते हैं, प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से वीडियोस हो चुके हैं, कौन कौन से लेक्चर्स हो चुके हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हो चुके हैं। सो ये हमारा वोकैबुलरी कैप्सूल है दोस्तों, जिससे है ना। और इसमें हम द हिंदू वोकैबुलरी ले रहे हैं, मतलब द हिंदू में जो डेली वोकैबुलरी आती है उसमें से हम 5 इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लाते हैं प्यारे बच्चों के लिए और देते हैं यहाँ पर। सो चलिए ये शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्वेश्चन है जो आपसे डिस्कस करते हैं, प्रीवियस डे में पूछा हुआ। तो आज क्वेश्चन है, आपको सिमिलर वर्ड बताना है, मतलब सिनोनिम बताना है। किसका? और नेशन का सिमिलर वर्ड आपको बताना है। पैराफ्रेज, रेंडिशन, इरेक्शन या फिर रेसिटेशन, कौन सा इसका सही जो है वो आंसर है, आपको मुझे बताना है। विच इज़ द सिमिलर इन द मीनिंग। ठीक है, ये आप लोग मुझे लाइव चैट में आंसर दें। क्लास के बाद जैसा मैं हर बार इसका आंसर बताता हूँ आपको डिस्कस करूँगा मैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है ओमिनस। आज का हमारा जो पहला वर्ड है ये है ओमिनस। ओमिनस एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी दूसरे वर्ड की प्रॉपर्टी बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो गुड एक एडजेक्टिव है जो उस बॉय की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है ना। जैसे कि ही इज़ अ ओमिनस साइन, यह एक अशुभ चिन्ह है ना। तो चिन्ह तो एक चीज़ हो गई, लेकिन अशुभ क्या हो गया, उसका गुण बता रहा है, एडजेक्टिव है। तो ओमिनस क्या है? एडजेक्टिव होता है। आई होप ओमिनस वर्ड का मीनिंग आप सभी के लिए क्लियर हो गया होगा। तो ओमिनस मतलब होता है अशुभ, नॉट गुड इन नेचर। ठीक है, अब इसका हम सिनोनिम की ज़रा बात कर लेते हैं। जैसा कि हमारा पैटर्न होता है क्लास में, हम उसका मीनिंग देखते हैं, उस वर्ड का टाइप देखते हैं और उसके एंटोनिम में सिनोनिम देखते हैं। तो एंटोनिम और सिनोनिम के थ्रू मैं आपको लगभग 10 वर्ड और एक्स्ट्रा जो है वो याद करा देता हूँ। इस तरह से कहने को ये 5 वर्ड है, लेकिन हम आपको 11 5 55 वर्ड हम आपको कंप्लीट करा देते हैं डेली क्लास में। ठीक है गाइस, सो आपको पता भी नहीं चलता और आपको 55 वर्ड्स के मीनिंग जो है पता चल जाते हैं। सो चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसका पहला सिनोनिम है थ्रेटनिंग, दूसरा सिनोनिम है सिनिस्टर और तीसरा सिनोनिम है इनऑस्पियस। ठीक है, ओमिनस अशुभ शब्द होता है, इसका सिनोनिम है थ्रेटनिंग, सिनिस्टर और इनऑस्पीशियस। इसके हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होते हैं ऑस्पीशियस, प्रोपोटियस और हार्टनिंग। ये जो 3 इसके एंटोनिम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टीटरिंग की। टीटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, टीटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। और लड़खड़ाने के लिए हमने एक और वर्ड जो है वो पहले, आज से 2 क्लास पहले पढ़ा था। यदि जिन जिन को याद है वो जल्दी से लाइव सेक्शन में चैट के थ्रू मुझे नोटिफाई करें। दूसरी चीज़ बच्चों, हो सकता है थोड़ी सी इशू आ रहे हो आपको, अभी ब्लर हो रहा हो, तो ये जब तक लाइव चलता है तब तक का इशू है और ये यूट्यूब का इशू है। बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ ये हो रहा है, मेरी बात हुई थी। अब वो इसकी लिए हो रहा है बच्चों, क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते नेट बहुत यूज़ हो रहा था, इसलिए बैंडविड्थ जो है वो यूट्यूब ने कम कर दिया। तो उसने सभी लाइव वीडियोस के लिए जो है वो बैंडविड्थ अभी कम कर दी हाल फिलहाल में। तो ये इशू यूट्यूब का कहना है कि जल्दी फिक्स होगा, तो मैं आप सभी से उस टाइम के लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, है ना। तो आप अभी अपना साथ और प्यार ज़रूर बनाए रखें। जल्दी यूट्यूब इस एरर को फिक्स कर देगा, इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। सो सिनोनिम हम देख लेते हैं किसके, ट्रीटरिंग के। तो ट्रीटरिंग के सिनोनिम्स होते हैं, इसका पहला है टॉटरिंग, नेक्स्ट है इसका बोबल्स, नेक्स्ट है इसका बेवरिंग और अनस्टडी।
अनस्टडी, लड़खड़ाना मीन्स अनस्टडी। तो ये जो वर्ड है इसके ये सिनोनिम है, और पहला, दूसरा और तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक वर्ड हैं, इनको तो आपको रट जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या होते हैं? स्टडिंग, अनस्टडी का अपोजिट हो जाएगा स्टडिंग, स्टेबलाइजिंग, एंश्योर्ड और अनडाउटेड, ठीक है, क्लियर, अनडाउटेड। तो ये जो 4 वर्ड होंगे ये इसके ट्रिगरिंग होंगे। तो आपको देखिए हम हर एक के साथ आपको 4 से 5 सिनोनिम, 4 से 5 एंटोनिम बताते, तो मतलब लगभग ये मान के चलिए कि आपको एक वर्ड में 10 वर्ड मिलते हैं। तो 5 वर्ड डेली यदि हम करते हैं तो कम से कम आप 50 वर्ड तो डेली तैयार करके जाते हैं दोस्तों। इस 10 मिनट की क्लास में 50 वर्ड तैयार करके जाते हैं आप, क्योंकि हम टाइम ज़्यादा वेस्ट आपका करते नहीं दोस्तों। तो काफ़ी बेनिफिशियल क्लास है, आप सभी से बोलूँगा कि ज्वाइन करें इसको। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब होता है मददगार, है ना। ये भी एक एडजेक्टिव वर्ब है। एडजेक्टिव मैं आप सभी को बता चुका प्यारे बच्चों। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? वो वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड की विशेषता बताएंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है? मददगार, दूसरों की हेल्प करने वाला। इसके ज़रा हम सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम कौन कौन से हैं? यूज़फुल, हेल्पफुल, की रोल। यूज़फुल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल। तो ये वर्ड, इसके सिनोनिम काफ़ी कॉमन है, इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है दोस्तों, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल वर्ड मददगार, याद रखना। इसके हम बात कर लेते हैं एंटोनिम्स की। तो इसके एंटोनिम्स कौन कौन से हैं? वोकल, अनहेल्पफुल, नॉट हेल्पफुल या अटरली इर्रेलेवेंट। अटरली इर्रेलेवेंट, तो अटरली इर्रेलेवेंट जो वर्ड है ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। वोकल वर्ड आप लोग याद रखेंगे इंस्ट्रूमेंटल के एज एंटोनिम्स। ये दोनों वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। आई होप चीज़ें आप सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हो रही हैं। यदि हो रही हैं तो लाइव चैट के थ्रू मुझे जल्दी से नोटिफाई ज़रूर करते जाएं। आगे बात करते दोस्तों हम संज्ञान वर्ड। ये भी एक एडजेक्टिव और ये बताता है आशावादी होना। आशावादी होने मतलब एक व्यक्ति जो हमेशा भविष्य के लिए अच्छा सोचता है, आशा रखता है। जैसे कि आप सभी आशावादी हैं, मैं आशावादी हूँ, और आशावादी इंसान को होना चाहिए, है ना। इंसान को आशावादी होना चाहिए ताकि आप फ्यूचर के लिए अच्छा सोचो। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छा पढ़ते हैं। जैसे कि 2 लोग हैं, 2 तरह के लोग हैं जो EPFO दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ, है ना। कुछ लोग हैं सेंगाइन जो कि आशावादी हैं, और कुछ लोग हैं निराशावादी जो सोचते हैं। तो जो लोग आशावादी वो सोचते हैं कि यार ये पेपर तो मैं निकाल दूंगा, है ना, सब पढ़ते हैं मैं भी पढ़ूंगा निकाल दूंगा। और जो निराशावादी होंगे वो सोचेंगे यार UPSC का पेपर है, UPSC वाले भी साथ में रहेंगे, तो वो निराशावादी कॉन्टेक्स्ट में चले जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना है। आशावादी को हम ऑप्टिमिस्टिक भी बोलते हैं, है ना, और निराशावादी को हम पैसिमिस्टिक भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, और यहाँ पर हम एंटोनिम सिनोनिम इनको पढ़ भी लेंगे आगे। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं सिनोनिम की। तो सिनोनिम वर्ड क्या है इसके? कन्फाइडेंट, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, अपबीट। ये जो वर्ड हैं ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, आपको याद होने चाहिए प्यारे बच्चों। इसके एंटोनिम की हम बात करते हैं तो पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, सैड, डिप्रेस्ड और सोल क्रशिंग। सोल क्रशिंग भी इसके लिए एक वर्ड होता है। सोल क्रशिंग जो होता है वो भी इसके लिए वर्ड होता है। किसके लिए? निराशावादी के लिए। आई होप ये वर्ड आप सभी को क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। और ये भी एक एडजेक्टिव होता है। और ये वर्ड डेफिनेटली आज के जो वर्ड हैं वो काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। एक तो आपका ये वर्ड हो गया, है ना, सेंगाइन। उसके बाद दूसरा वर्ड हो गया आपका ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब आत्मसंयमित। आप सभी को डेफिनेटली UPSC निकालना है तो आत्मसंयमित होना पड़ेगा। आत्मसंयमित मतलब ऑस्टेरिटी आप सभी में होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को डिसिप्लिन रख पाएँ। अपने टाइम की एक एक सेकंड आप सभी के लिए कीमती है बच्चों, ठीक है। यहाँ वहाँ वेस्ट करने से अच्छा रेस्ट कीजिए, क्योंकि माइंड रेस्ट होगा तो आपका रिजल्ट अच्छे होंगे, आप इम्प्रूव करेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी को, है ना। तो आत्मसंयमता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑस्टेरिटी वर्ड आप अपनी रिलेट कर सकते हैं एग्ज़ाम से। तो मैं रिलेट क्यों कर रहा हूँ बच्चों, वो इसलिए क्योंकि आप जब वर्ड्स को रिलेट करेंगे तो डेफिनेटली याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सिनोनिम की बात करते हैं तो इसकी है सिवियरिटी, हार्शनेस, स्ट्रिंजेंसी और इकोनॉमी। इसके बाद हम इसकी एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लग्जरी, है ना, एक्स्ट्रावेगेंस, बेनेवोलेंस और फुलिशनेस, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये हमारे आज के 5 वर्ड थे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए जल्दी से रिवाइज और कर लेते एक बार इन्हें। तो ऑस्टेरिटी आत्मसंयम होता है, संज्ञान आपका आशावादी होता है, इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए मददगार वर्ड है, टीटरिंग आपका मतलब होता है लड़खड़ाना, और ओमिनस मत का मतलब होता है अशुभ। अब बात कर लेते हैं हम सिमिलर इन मीनिंग ऑफ और नेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
है ना। रेसिटेशन, ऑप्शन नंबर 4 रेसिटेशन, इसका मतलब होता है भाषण करना और इसका मतलब भी होता है भाषण देना, चीज़ों को लाउडली बताना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। आज 1 बजे की क्लास आप लोग लेना ना भूलें। आज 1 बजे आपको मिलेगी आपकी पॉलिटी की क्लास इंग्लिश में। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अवेलेबल रहे। पॉलिटी की क्लास नंबर 4 इंग्लिश में आज आपको मिलने वाली है।